ऑलराइट, हाय, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो है हम लोग सेकंड पार्ट लेने वाले हैं एटमॉस्फेयर का। हम लोगों ने अपना सेकंड एस्पेक्ट स्टार्ट कर लिया था, दैट वाज एटमॉस्फेयर। हम लोगों ने पहले लिथोस्फीयर सारा कंप्लीट कर लिया है एंड देन अभी जो है हम लोग एटमॉस्फेयर के ऊपर बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने एटमॉस्फेयर को आपको इंट्रोड्यूस करवाया था। एटमॉस्फेयर जो है हमने बताया था व्हाट इज इट, इट इज इन्वेलप ऑफ गैसेस जो आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, अराउंड द अर्थ। ये इन्वेलप ऑफ गैसेस जो है इट हैज बीन प्रोवाइडिंग द आइडियल कंडीशंस फॉर लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है जी। हमने एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ बातें करी थी। फॉर इंस्टेंस हमने एवोल्यूशन देखा था एटमॉस्फेयर का, एवोल्यूशन किस तरह से हुआ। मैंने आपको 3 स्टेजेस बताई थी एवोल्यूशन की, जिससे हम लोग अपना प्रेजेंट एवोल्यूशन या प्रेजेंट एटमॉस्फेयर का एवोल्यूशन देखते हैं। इवेंचुअली मैंने आपको बताया था कि किस तरह की इसकी कॉम्पोजिशन है, क्या कॉम्पोजिशन यहाँ पे मिलती है, कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको, कौन सी गैसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। थर्ड हम लोगों ने बात करी थी इसके स्ट्रक्चर की, राइट। सो हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर में देखा था कि ये जो है इट इज लेयर्ड। ये लेयर्ड है बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंशिएशन एंड इवेंचुअली अलग अलग लेयर्स में बटा हुआ है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर। ये हमने जो है अलग अलग लेयर्स देखी थी। इसके बाद हम लोग जो है बाकी एटमॉस्फेरिक फिनोमिना के ऊपर बातें करनी स्टार्ट करी थी हमने। फॉर इंस्टेंस हमने बात करी यहाँ पे इंसोलेशन की एंड हीट बजट की, ये हम लोगों ने बात करी थी यहाँ पे। एंड देन उसके बाद हम लोग मूव करे थे टूवर्ड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर बात करी थी और मैंने आपको बताया था कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किन दो इंपॉर्टेंट कंडीशन से इन्फ्लुएंस होता है। मैंने आपको बताया था किस तरह से ऑल्टीट्यूड जो है वो एटमॉस्फेयर को इन्फ्लुएंस करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इन्फ्लुएंस करता है, किस तरह से टेम्परेचर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इन्फ्लुएंस करता है। ये हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। अभी जो हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे इसमें मैं थोड़े बहुत एस्पेक्ट्स आपको कवर करने की कोशिश करूंगा और विल ट्राई कि एटलीस्ट 3 या 4 पार्ट्स में जो है हम लोग एटमॉस्फेयर के सारे एसोसिएटेड फिनोमिना को देख लें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे थे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से होता क्या है बेसिकली, इस प्रेशर के डिफरेंस से, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस से मूवमेंट होती है एयर की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम हाइयर प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर एरिया की तरफ जो है क्या करती है, एयर मूव करती है। एंड इस मूविंग एयर को हम लोग क्या कहते हैं, इस मूविंग एयर को हम लोग कहते हैं विंड। सो विंड इज नथिंग बट इट इज मूविंग एयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है जी। अब जैसे मैंने आपको बताया ये मूव क्यों करती है, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक डिफरेंस इन प्रेशर। प्रेशर का डिफरेंस होता है, आप इसको इस तरह से एक झूले की तरह ले लीजिए। अगेन जितना ज्यादा यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा उतनी ही ज्यादा स्टीप स्लोप होगी और उतना ही ज्यादा जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं फास्ट ट्रेवल करेंगे फ्रॉम हायर प्रेशर एरियाज टू लोअर प्रेशर एरियाज। ठीक है कि नहीं। अगेन ये आप मान सकते हैं जैसे कि इट इज, लेट अस अज्यूम इट इज 120 मिलीबार ऑफ प्रेशर एंड दिस इज 990 मिलीबार ऑफ प्रेशर। सो अगेन आपको यहाँ पे एक स्लोप बनता दिखता है। एटमॉस्फेरिक हाई प्रेशर एरिया है एंड देयर इज लो प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया, एंड एयर जो है वो मूव करती है। ठीक है जी। एंड दिस पर्टिकुलर मूविंग एयर इज कॉल्ड एज विंड। जितना ज्यादा ये स्लोप बड़ा होगा या जितना ज्यादा ये स्लोप स्टीप होगा उतना ही ज्यादा जो है फास्ट मूवमेंट होगा विंड का। अगेन देन हम लोग देखते हैं कि जो विंड है उनको हम नाम कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों विंड जो है इट इज नेम्ड फ्रॉम द डायरेक्शन फ्रॉम विच दे कम फ्रॉम। जिस डायरेक्शन से विंड आती है उस डायरेक्शन से हम लोग जो है उसको नाम देते हैं। फॉर इंस्टेंस अगेन आप देख सकते हैं नॉर्थ साउथ, दिस इज ईस्ट, सॉरी दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। तो अगर विंड जो है वो इधर से आ रही है दैट मीन्स, या इस डायरेक्शन में चल रही है दैट मीन्स ये कहाँ से आ रही है, ये आपकी आ रही है वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन से। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम लोग वेस्टर्न विंड बोल देते हैं या सिंपली हम लोग इसको वेस्टर्ली बोल देते हैं। ठीक है जी। सिमिलरली अगर एक विंड जो है वो इस तरफ से आ रही है, ये इस डायरेक्शन में चल रही है, तो हम इसे किस तरह की विंड बोलेंगे, हम लोग इसे बोलते हैं साउथ वेस्टर्ली विंड। सिमिलरली अगर ये विंड इस तरह से चल रही है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्ली विंड। राइट। सो इस तरह से हम लोग विंड को नाम करते हैं, जिस डायरेक्शन से वो आ रही होती है उस डायरेक्शन को, उस डायरेक्शन के ऊपर हम लोग उस विंड का पर्टिकुलरली नाम रख देते हैं। ठीक है कि नहीं। ये विंड जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वाई, बिकॉज दे एक्ट एज थर्मल इंजन की तरह काम करते हैं। एंड दे डिस्ट्रीब्यूट व्हाट, दे डिस्ट्रीब्यूट हीट ऑल अराउंड द अर्थ। मैंने लास्ट टाइम आपको लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस के बारे में बताया था
कि हमारे अर्थ में जो है डिफरेंशियल हीटिंग होती है। जो आपके ट्रॉपिक्स वाले एरियाज है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अराउंड 40 डिग्रीज नॉर्थ 40 डिग्रीज साउथ तक बहुत एक्सेस में हीट आती है। हीट जो है वो सरप्लस में होती है और यहाँ पे जो है हीट डेफिसिट होती है। सो अगेन इस हीट को ट्रांसफर करने का काम कौन करते हैं? हमारे थर्मल इंजन्स करते हैं। उनमें से मैंने आपको दो थर्मल इंजन्स बताए थे। पहला थर्मल इंजन वॉज योर ओशियन करंट्स एंड सेकेंड वन वॉज योर विंड। सो दैट इज वाई हम लोग विंड्स के ऊपर बात कर रहे हैं। विंड जो है इट इज व्हाट नथिंग बट मूविंग एयर इज कॉल्ड एज विंड। एंड इसको हम लोग कैसे नाम करते हैं? फ्रॉम द डायरेक्शन जहां से विंड आ रही होती है। एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज ये क्या करते हैं? हीट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू आउट दी वर्ल्ड। ठीक है कि नहीं? चलो एनी चीज विंड जो है इनकी जो हीट थर्मल इंजन वाला जो काम है उससे हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग ग्लोबल विंड सिस्टम देखते हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे। एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जब भी विंड मूव करती है व्हाट हैपेंस? इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ फोर्स। इस फोर्स से जो है इन्फ्लुएंस होती है। इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इस फोर्स को हम कोरलिस फोर्स कहते हैं। कोरलिस फोर्स क्या है? ये वो फोर्स है जिससे जो जनरली फ्लूइड्स हैं, फॉर इंस्टेंस विंड हो गई या आपके लिक्विड्स हो गए, वो क्या हो जाते हैं? वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं या वो जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, उनमें डिफ्लेक्शन आ जाती है। एंड दिस फोर्स कोरलिस फोर्स इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। देखिए अर्थ जो है वो क्या कर रही है? अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। एंड इससे जो है व्हाट इट प्रोड्यूसेस अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक रोटेशन की फोर्स होती है। एंड इस रोटेशन की फोर्स से फ्लूइड जो है वो डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन जो है वो लेते हैं, डिफ्लेक्शन महसूस करते हैं। ये डिफ्लेक्शन जो है नदर्न हेमिस्फीयर में ये डिफ्लेक्शन जो है वो राइट की तरफ होती है। एंड सदर्न हेमिस्फीयर में ये कहाँ की तरफ होती है? लेफ्ट की तरफ होती है। इस रूल को हम लोग क्या कहते हैं? इस रूल को हम लोग फेरल्स लॉ कहते हैं, नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट जिन्होंने ये पर्टिकुलर फिनोमिना डिस्क्राइब किया था। सो अगेन बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ जो फोर्स प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉर्लिस फोर्स। एंड इससे क्या होता है? विंड जो है या फिर आपके ओशन करंट्स हैं, ये इनकी इनकी मूवमेंट या इनकी जो डायरेक्शन है उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलती है। ऑन दी नदर्न साइड ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? विंड अगर इस तरह से चलनी होगी तो विंड जो है इस तरह से डिफ्लेक्ट कर जाती है। सिमिलरली ऑन दी सदर्न साइड अगर विंड इस तरह से चलनी है तो विंड कहाँ को डिफ्लेक्ट कर जाती है? टुवर्ड्स दी लेफ्ट डिफ्लेक्ट कर जाती है। सॉरी टुवर्ड्स लेफ्ट, इस तरह से टुवर्ड्स दी लेफ्ट डिफ्लेक्ट कर जाती है। राइट? सो अगेन इस रूल को अपने को याद रखना है। इट इज कॉज्ड बाय द कॉर्लिस फोर्स। एंड ये जो कॉर्लिस फोर्स है इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स। पोल्स में जो है मैक्सिमम होती है एंड इक्वेटर पे जो है ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। डिफ्लेक्टिव फोर्स जो है इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इट इज ऑलमोस्ट जीरो एट द इक्वेटर। देखिए इसको समझने का बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगेन अगर हम ये अर्थ ले लेते हैं कि इमेजिनरी लेट अस इमेजिन दिस इज अर्थ एंड ये जो है अपनी एक्सिस में वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। राइट? यहाँ पे आप इक्वेटर पे हैं एंड आपने इक्वेटर से क्या किया? लेट अस अज्यूम आपने एक कागज का जहाज जो है वो बना के टुवर्ड्स दी पोल छोड़ा। एंड हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये बहुत दूर तक उड़ेगा आपका जहाज। एंड आप देखिए कि इक्वेटर में क्या हो रहा है? इक्वेटर में हम लोग जो है बहुत हाई स्पीड से रोटेट कर रहे हैं बाय अराउंड 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। एंड जब आप इस प्लेन को आपने छोड़ा तो आपको आप एज्यूम करोगे कि ये प्लेन जो है यहाँ पे जाके कहीं पे गिरेगा, बट दिस इज नॉट व्हाट हैपेंस। ये प्लेन जो है सिंस इट इज आल्सो कैरिंग अ मोमेंटम, जो रोटेशन का मोमेंटम है उसे कैरी कर रहा है, तो विद टाइम व्हाट विल हैपन? ये इट विल गेट डिफ्लेक्टेड। ये जो है जब जाएगा तो इस तरफ कहीं पे जाके गिरेगा। एंड अगेन दिस डिफ्लेक्शन इज बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। राइट? सो दिस इज कोरियोलिस फोर्स आपकी। एंड सिमिलरली अगर आप टुवर्ड्स द साउथ अगर इसको यही काम करेंगे तो साउथ में जो है किधर को जाएगा? ये इधर को जाता है। तो इसको आप इस तरह से इजीली याद रख सकते हो। जो भी विंड्स हैं इनकी मूवमेंट जो है इसकी इनकी डायरेक्शन जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। एंड दिस डिफ्लेक्शन इज बिकॉज ऑफ द कॉर्लिस फोर्स। तो चलिए हम लोग विंड जब हम बात कर रहे हैं तो हम लोग ग्लोबल विंड सिस्टम की बात करते हैं और ग्लोबल प्रेशर बेल्ट की बात करते हैं। मैंने आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। एंड अभी हम लोग जो है हम लोग देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में आपको इस तरह की प्रेशर बेल्ट देखने को मिलती हैं। हाई प्रेशर लो प्रेशर बेल्ट देखने को मिलती हैं। थोड़ा बहुत देखते हैं इनके बारे में, किस तरह से बनती हैं और इनके क्या इफेक्ट्स होते हैं। राइट? सो चलिए ये जो है आपका एरिया दिस इज द इक्वेटोरियल एरिया 0 डिग्रीज। एंड देन यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगेन यहाँ पे हम लोग देखते हैं व्हाट कि सन की रे जो है डायरेक्टली इंसिडेंट है। यहाँ पे मैक्सिमम हीटिंग आपको देखने को मिलती है।
है कि नहीं। तो यहाँ पे मैक्सिमम हीटिंग देखने के कारण क्या होता है, इस रीजन में ये आपका 0 to 5 डिग्रीज नॉर्थ एंड 5 डिग्रीज साउथ वाला रीजन जो है, यहाँ पे क्या होता है, इंटेंसिव हीटिंग ऑफ एयर होता है। एयर की हीटिंग होने से, मैंने आपको अगेन पीछे याद रखना, मैंने आपको बताया था टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट होते हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो प्रेशर में क्या चेंजेस आते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है, जो वहाँ पे हवा होती है, वो एयर के मॉलिक्यूल्स वो वार्म हो जाते हैं और वो ऊपर को उठ जाते हैं और नीचे जो है लो प्रेशर एरिया बन जाता है कि नहीं, मैंने बताया था ना। सो अगेन यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीटिंग जो एयर है वो क्या कर जाती है, एयर जो है वो राइज कर जाती है, वार्म होके एयर क्या कर जाती है, राइज कर जाती है। एंड ऊपर जाते जाते क्या होगी, ये कूल कर जाएगी। कूल क्यों हो गई, बिकॉज ऑफ एडियाबैटिक कूलिंग। यहाँ पे ऊपर जाएगी तो क्या होगा, ये सिस्टम के अगेंस्ट काम कर रही है, एंड काम करने से क्या होगा, एनर्जी लूज करेगी। लूज करने से क्या होगा, ये कोल्ड हो जाएगी। कोल्ड होने से क्या होगा, भारी हो जाती है एंड इवेंचुअली आके कहीं पे गिरेगी। ठीक है। सो ये कोल्ड होके क्या होती है, विद टाइम ये भारी हो जाती है और देन इवेंचुअली नीचे को बैठती है। सो दोबारा इसी में आते हैं हम लोग। ये रीजन जो है आपका, दिस रीजन फ्रॉम 0 to 5 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ, इस रीजन में क्या हो रहा है आपके, ये रीजन में इंटेंसिव हीटिंग कारण हवा जो है वो ऊपर उठ गई एंड इस करके यहाँ पे क्या हो गया, लो प्रेशर बन गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लो। इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, या सिंपली हम इसे इक्वेटोरियल लो कहते हैं, सिंस हम लोग प्रेशर बेल्ट के बारे में बात ही कर रहे हैं अभी। सो दिस इज इक्वेटोरियल लो, राइट। अंडरस्टूड किस तरह से बना, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीटिंग ऑफ द सन। सिमिलरली हम लोग इस फिनोमेना के ऊपर मैं भी दोबारा आऊंगा। हम लोग फिर अब पोल्स की तरफ चलते हैं। इन पोल्स में हम लोग क्या देख रहे हैं, पोल्स में यहाँ पे अगेन सन की रेज बहुत कम पड़ती हैं, डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होती है, हीट जो है बहुत ज्यादा डेफिसिट है, ये एरिया जो है इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड। पोल वाला जो रीजन जो है इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड, एंड कोल्ड होने से क्या होगा, टेम्परेचर कम है तो प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा हाई होगा, एंड दैट इज वाई यहाँ पे जो प्रेशर बेल्ट होती है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पोलर हाई, राइट। सो आपका इक्वेटोरियल लो बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीटिंग एंड पोलर हाई बिकॉज ऑफ द लेस हीटिंग एंड एक्सट्रीम कोल्ड। ठीक है, ये समझ में आया आपको। सो यहाँ पे आप देखिए क्या होता है। अब हम साथ में विंड्स को देखते हैं। हमने वाली विंड देख रहे थे, यहाँ पे व्हाट वाज हैपनिंग, इस विंड को सिंस ये कोल्ड हो गई और ये कहाँ पे बैठ गई, अराउंड 30 डिग्रीज नॉर्थ, 30 डिग्री से 35 डिग्रीज नॉर्थ साउथ में जाके नॉर्थ में, एंड सिमिलरली आपको मैं एक ही हेमिस्फीयर बताता हूँ, दूसरा हेमिस्फीयर में आपको एग्जैक्टली यही उल्टा होता दिखेगा। 30 to 35 डिग्रीज नॉर्थ में आके जो है क्या होता है, ये पर्टिकुलर हवा बैठ जाती है, राइट। सो इट सबसाइड्स, यहाँ पे जाके पर्टिकुलर सबसाइड होगी, यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे राइज कर रही है, यहाँ पे सबसाइड कर रही है। सबसाइड करने से क्या होगा, अगेन ऑलरेडी यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स थे एंड और एयर के मॉलिक्यूल्स आगे बैठ गए, एंड इस करके क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर जो है वो कंपैरेटिवली हाई हो गया। सो यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है, एंड इस हाई प्रेशर बनने से यहाँ पे क्या होगा, ये जो बेल्ट है आपकी 30 to 35 डिग्रीज वाली बेल्ट जो है आपकी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं। सिंपली हम लोग इसे सब ट्रॉपिकल हाई बोलते हैं, राइट। सो दिस इज योर सेकंड प्रेशर बेल्ट। पहला हमने देखा इक्वेटोरियल लो, इसके बाद जो है 30 to 35 डिग्रीज यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई। क्यों बना, बिकॉज यहाँ पे जो एयर है वो क्या करी, वो ठंडी होके, जो इक्वेटर से उठ रही एयर है वो ठंडी होके यहाँ पे बैठ के सबसाइड कर जाती है। ठीक है कि नहीं। सो दिस इज योर सब ट्रॉपिकल हाई। नाउ अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था विंड जो है वो कैसे चलती है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। ठीक है कि नहीं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी तो जो लोअर एटमोस्फेरिक एरिया, जो आपका ग्राउंड से के पास में जो सॉरी जो लोअर एटमोस्फेरिक वाला एरिया होगा या ग्राउंड के पास वाला एरिया होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये विंड जो है इधर से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ चलेगी। ठीक है। सो ये विंड जो है किधर से किधर की तरफ चलती है, विंड जो है वो इधर से इधर की तरफ चलती है, एंड सिंस प्रेशर जो है, जितना प्रेशर ग्रेडियंट होगा उतना ही ज्यादा जो है फास्ट चलेगी। यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट आपको देखने में मिलता है। ये विंड जो है कहाँ चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, एंड जब चलेगी तो क्या होगा, ये जो है मोमेंटम गेन करेगी, एनर्जी गेन कर लेगी, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से क्या करेगी, मोमेंटम गेन करेगी और क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, राइट। सो ये चलती इस तरह से है, इस तरफ से चलेगी, बट विद टाइम क्या हो जाती है, विद टाइम ये हो जाएगी गर्म, राइट, गर्म हो गई।
ठीक है कि नहीं। एंड मैंने आपको यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट बताया था, कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट भी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दैट इज क्या कि ये जो विंड है इट विल इस तरह सीधी नहीं चलेगी, जो आप यहाँ पे देख रहे हो इस तरह सीधी नहीं चलेगी, ये जो है किधर को डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये अपने राइट को डिफ्लेक्ट हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे आप जो है जो भी विंड्स हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलते देखोगे वो आपको राइट को डिफ्लेक्ट होती दिखेगी। और ये डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा स्टीप डिफ्लेक्शन नहीं होगी, बहुत ज्यादा तीखी डिफ्लेक्शन नहीं होगी। क्यों? बिकॉज मैंने आपको बताया था कोरियोलिस फोर्स जो है टुवर्ड्स द इक्वेटर इज कंपैरेटिवली लेस, राइट। सो आपको यहाँ पे ये विंड जो है हाई प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती दिखती है, यहाँ पे आते आते फिर गर्म हो जाती है एंड देन फिर दोबारा जो है ये ऊपर उठ जाती है, राइट। तो आपको यहाँ पे एक ये सर्कुलेशन देखने को मिलता है, ये आपका एक सर्कुलेशन मिल गया आपको देखने के लिए, दिस इज कॉल्ड एज सेल्स, ठीक है। इस तरह के एटमॉस्फेरिक सेल्स आपको देखने को मिलते हैं एंड इस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, इस सेल को हम लोग कहते हैं हेडलेस सेल, दिस इज कॉल्ड एज हेडलेस सेल, राइट। यहाँ पे हवा ऊपर उठी इक्वेटर की तरफ को ऊपर जाती है, राइज करती है, ठंडी हो जाती है एंड देन ये कहाँ पे बैठती है, सबसाइड करती है, ये सब ट्रॉपिकल हाई में सबसाइड करती है। इवेंचुअली यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है, यहाँ पे इक्वेटोरियल लो एंड यहाँ से हवा कहाँ की चलेगी, टुवर्ड्स द इक्वेटर चलती है, ठीक है। इस विंड को हम लोग क्या नाम देंगे फाइनली, ये जो विंड है आपकी, दिस पर्टिकुलर विंड विच इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर डिफरेंस और प्रेशर डिफरेंस इन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एंड इक्वेटोरियल लो, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट विंड, ठीक है ना। क्योंकि ये कहाँ से निकल रही है, ये इस तरह से आ रही है, तो आपको कहाँ से आती दिख रही है, ये आ रही है आपकी नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न साइड से आपको आती दिख रही है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज नॉर्थ ईस्टर्न विंड। आई होप दैट इज अंडरस्टूड टू यू पीपल एंड ये सेल आपको समझ में आ गया होगा, हेडली सेल। उसके बाद हम लोग इसको छोड़ के अब यहाँ पे आते हैं पोलर हाई की तरफ को, राइट। नाउ लेट अस सी पोलर हाई में क्या हो रहा है। पोलर हाई में भी हमने देखा जैसे कि यहाँ पे पोलर हाई है तो हाई प्रेशर है, बहुत ज्यादा हाई एक्सट्रीम हाई प्रेशर है एंड हाई प्रेशर से हवा कहाँ की तरफ चलेगी, लो प्रेशर की तरफ चलेगी टुवर्ड द इक्वेटर। सो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, तो चलना तो सीधा चाहिए बट ये क्या होता है, ये डिफ्लेक्ट कर जाती है, इस तरह से डिफ्लेक्ट कर जाती है। क्यों डिफ्लेक्ट करती है आप मुझे बताओगे आप, इट इज बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होती है टुवर्ड्स द पोल्स एंड इसके करके जो है बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलती है, इतनी ज्यादा कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल सीधी चल रही है, ये हवाएं जो है बिल्कुल सीधी चलती हैं, ठीक है। विद टाइम व्हाट हैपेंस, जब तक ये 60 टू 65 डिग्रीज के आसपास तक पहुंचती है, ये जो है कंपैरेटिवली बात करो, कंपैरेटिवली हो जाती है वार्म। कहाँ पे पहुंचते पहुंचते 60 टू 65 डिग्रीज पहुंचते पहुंचते ये हो जाती हैं वार्म। ये आपका 60 टू 65 डिग्रीज नॉर्थ है, ठीक है नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहुंचते पहुंचते ये विंड होगी कंपैरेटिवली वार्म एंड वार्म होके क्या हुआ, ये दोबारा यहाँ पे राइज कर गया, ठीक है। पर यहाँ पे राइज जो है वो इतना ज्यादा नहीं होता एज कंपेयर टू द इक्वेटर, इतना ज्यादा राइज नहीं देखने को मिलेगा, कंपैरेटिवली कम राइज देखने को मिलता है, राइट। एंड अब ये राइज होगी तो राइज होने के बाद क्या होगा, अगेन ऊपर जाएगी तो क्या होगी, विद टाइम फिर से कूल हो जाएगी, यहाँ पे अगेन कूल डाउन हो जाती है जल्दी एंड देन ये दोबारा किधर को बैठती है, ये दोबारा पोल की तरफ जाके सबसाइड कर जाती है, राइट। सो आप यहाँ पे देख रहे हो एक और सेल बन जाता है आपका, यहाँ पे बैठेगी तो और हाई प्रेशर बनाएगी, और हाई प्रेशर बनेगा तो ये विंड जो है और फास्ट ये कहाँ को मूव करेगी, नीचे इक्वेटर की तरफ को मूव करेगी, बट यहाँ पे इस पर्टिकुलर 60-65 डिग्रीज के पास आते आते फिर ये जो है राइज कर जाएगी और आपको यहाँ पे एक और सेल देखने को मिलता है, दिस पर्टिकुलर सेल। इस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, इस सेल को भी हम लोग जो है पोलर सेल कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पोलर सेल, राइट, अंडरस्टूड। और ये जो रिजल्टेंटली लो प्रेशर वाला रीजन बना है, इस लो प्रेशर वाले रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, इस लो प्रेशर वाले रीजन को हम लोग कहते हैं सब पोलर लो, राइट। तो आपको अभी तक 3 बेल्ट देखने को मिल गई, इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई, देन पोलर हाई एंड सब पोलर लो, ठीक है। आई होप दैट इज अंडरस्टूड यू पीपल। ये पोलर लो क्यों है, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम पोलर हाई। अब आपको यहाँ पे लगेगा कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो एरिया जो है ठंडा इलाका होता है, 60-65 डिग्री टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम है, तो ये सब पोलर ये लो प्रेशर बेल्ट क्यों बन गया। सो ये लो प्रेशर जो है इट इज इन कंपैरिजन टू दी पोलर हाई, ठीक है ना, ये समझने की जरूरत है आपको ना। अगेन यहाँ पे जो है आपको इन दोनों
इन दोनों जो है सिस्टम के कारण एक रिजल्टेंट थर्ड सिस्टम भी देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। वो सिस्टम के बारे में मैं बात करता हूँ फटाफट से। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंस ये रीजन जो है हाई है, सब ट्रॉपिकल हाई है, एंड ये पोलर लो है, यहाँ से भी जो है विंड क्या करती है, ये इधर को ट्रेवल करती है। ठीक है, अब इसको ट्रेवल ऐसे करना था, बट अगेन ये ऐसे कर रही है, क्यों? बिकॉज ऑफ द कोरिलेस फोर्स। एंड विद टाइम जो है यहाँ पे कोरिलेस फोर्स इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि ये क्या होता है, ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट सीधी चल रही है हवा। ठीक है कि नहीं, ऑलमोस्ट सीधी चलती दिखती है हवा आपको, एंड विद टाइम क्या हो जाती है, ये गर्म हो जाती है यहाँ पे पहुंचते पहुंचते, एंड दिस कॉजेस अगेन, ये जब हवा इधर को जाएगी ये राइज कर जाएगी, गर्म होके तो राइज कर जाएगी, राइज ऊपर हो रही है, एंड ये कहाँ पे जाएगी, कुछ जो है हाई की तरफ जाती है, पोलर हाई की तरफ, कुछ जो है दोबारा किधर की तरफ जाती है, कुछ अगेन जाती है आपके सब ट्रॉपिकल हाई की तरफ। सो आपको यहाँ पे भी एक सेल बनता दिख रहा है, ये आपको सेल बनता दिखेगा, ये वाला सेल आपको दिख रहा है, रिजल्टेंटली कंपैरेटिवली रिवर्स सेल बन रहा है बाकी दोनों से, इसको हम लोग कहते हैं फेरल सेल, राइट, फेरल सेल। सो ये तीन आपको सेल्स देखने में मिलते हैं, और ये तीन टाइप की विंड्स मैंने आपको बताई, एक ये वाली विंड, इसको हमने बोला नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स बोल दिया। फिर मैंने आपको बताया ये जो विंड चल रही है आपकी, दिस विंड इज कॉल्ड एज योर, दिस winds are called as, they wind are supposed to be called as your south वेस्टर्ली विंड्स, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे जो आपकी कोरलिस फोर्स है उतनी स्ट्रांग हो चुकी होती है कि ये विंड्स ऐसा लगता है कि ये ऑलमोस्ट सीधी चल रही हैं, ये विंड्स ऐसे दिखेंगी, ऐसे महसूस होंगी कि ऑलमोस्ट सीधी चल रही हैं। सो जो यहाँ से बंदा इसको देखेगा तो उनको लगे कहाँ से आ रही है, वेस्ट से आ रही है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज वेस्टर्लीज, इनको हम लोग कहते हैं वेस्टर्लीज। ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न विंड। सिमिलरली ये जो यहाँ पे आपकी हवा चल रही है फ्रॉम पोल्स टूवर्ड द सब पोलर लो, ये भी इतनी स्ट्रांग होती है कि विद टाइम इट अगेन कंप्लीटली फ्लैट हो जाती हैं, एंड इस करके ये ऐसा लगता है कि कहाँ से आ रही है, ये आ रही है ईस्ट से, तो हम लोग इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग ईस्टर्लीज कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो है दीज आर दीज मैसिव विंड जो पूरे अर्थ में आपको लैटिट्यूड को कवर करती दिखती हैं, और सारा साल आपको यहाँ पे प्रेजेंट दिखती हैं। इन विंड्स को हम लोग कहते हैं ग्लोबल विंड्स। ठीक है जी, एंड ये आपके जो सेल्स बनते हैं या फिर आपको जो बेल्ट बन रही है, इनको हम लोग कहते हैं प्रेशर बेल्ट। तीन मैंने आपको बताई, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, एंड आपकी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, एंड उसके बाद पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, राइट। यही विंड्स, यही बेल्ट आपको जो है आपको सदर्न हेमिस्फीयर में भी देखने को मिलेंगे, एग्जैक्टली इसका सेम रेप्लिका देखने को मिलता है आपको। फॉर इंस्टेंस ये जो रीजन है आपका, दिस इज योर सब ट्रॉपिकल हाई, देन उसके बाद दिस इज योर सब पोलर लो, एंड दिस इज योर पोलर हाई। यहाँ पे भी आपको सेम आपको विंड्स देखने को मिलेंगी, जो विंड इधर से वो चलती है इधर को, ये विंड जो है आपकी क्या है, दिस इज कॉल्ड एज द साउथ ईस्ट विंड। देन उसके बाद जो आपकी सब ट्रॉपिकल हाई से ये इस तरफ को चलेगी ऑलमोस्ट, दीज आर कॉल्ड एज द वेस्टर्लीज। एंड देन सिमिलरली यहाँ पे जो पोलर साइड से आपकी विंड चलती है, इट ये मूव्स इन दिस डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज द, दिस इज कॉल्ड एज योर पोलर ईस्टर्ली, सिंपली हम इसे ईस्टर्लीज कह लेते हैं, राइट। सो ये जो है आपका विंड सिस्टम है, और आपके सेल्स हैं, यहाँ पे आपका हेडलेस सेल है, दिस इज पोलर सेल, एंड दिस इज फेरल सेल। सिमिलरली यहाँ पे आपके सिमिलर सेल चल रहे होते हैं। मैं आपको सेल्स बना के दिखा देता हूँ, आई होप ये आपको समझ में आ जाएंगे। ये वाला सेल गर्म हुई हवा, उसके बाद ऊपर राइज कर गई, इवेंचुअली यहाँ पे ठंडी हो गई, ठंडी होके कहाँ पे बैठी, सब ट्रॉपिकल हाई पे बैठी। सब ट्रॉपिकल हाई पे बैठने के बाद क्या हो गया, ये इधर से हाई प्रेशर बेल्ट बनाया, हाई प्रेशर बेल्ट बनने से क्या हुआ, ये देन इवेंचुअली कहाँ को चली, लो प्रेशर की तरफ को चली, राइट। सो ये आपका एक सेल बना। सिमिलरली यहाँ पे आपका एक सेल बनेगा, सिमिलरली यहाँ पे आपका सेल बनता है पोलर सेल, फेरल सेल एंड हेडलेस सेल, राइट। सो ये जो है आपको यहाँ पे विंड्स देखने में मिलती हैं। चलो थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं हर एक उसके बारे में, हर एक विंड के बारे में। नाउ सबसे पहले मैंने आपको बताया दिस इज इक्वेटोरियल लो, राइट। ये जो इक्वेटोरियल लो है, इस इक्वेटोरियल लो को हम लोग
कई बारी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी कहते हैं, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये ITCZ क्यों कहते हैं इसको हम लोग, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सब ट्रॉपिकल हवाएं हैं यहाँ पे वो क्या कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं। तो यहाँ पे आपको हवाएं जो है वो कन्वर्ज करती दिखती हैं फ्रॉम नदर्न साइड, आपकी नॉर्थ ईस्टर्न विंड, नीचे से जो है आपकी साउथ ईस्ट विंड क्या करती है, वो इस इक्वेटोरियल रीजन में ये 0 to 5 डिग्रीज नॉर्थ साउथ रीजन में क्या करती है, कन्वर्ज होती दिखती हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है जी। कई बार इसको हम लोग डोल्ड्रम्स भी बोलते हैं, राइट। दिस पर्टिकुलर एरिया 0 to 5 डिग्रीज नॉर्थ साउथ जो है आपका, इसको हम लोग डोल्ड्रम रीजन भी बोलते हैं। डोल्ड्रम्स का मतलब क्या होता है, डोल्ड्रम्स का मतलब अगेन लैटिन में इसका मतलब है कंफ्यूजन, राइट। कंफ्यूजन इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स पुराने टाइम में क्या होता था, पुराने टाइम में जब तक स्टीम इंजन नहीं डेवलप हुआ था, तो अगेन शिप्स जो हैं वो इन्हीं ट्रेड विंड्स या इन्हीं विंड्स को हम लोग यूज करते थे फॉर द ट्रेड ऑफ वेस्ट विद ईस्ट, राइट। यहाँ पे जो है शिप्स जो है वो सेल करती थी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड देन ईस्ट टू वेस्ट, इन ट्रेड विंड्स को यूज करती थी, और कई बारी शिप्स जो है वो इन एरियाज में जाके फंस जाती थी, ये 0 to 5 डिग्रीज नॉर्थ साउथ वाले एरिया में जाके फंस जाती थी। और सिंस यहाँ पे हवा जो है वो राइज कर रही है, सो यहाँ पे अगेन इस एरिया में जब वो शिप्स फंस जाती थी तो इनको कोई इस तरह की विंड नहीं मिलती थी कि वो सेल कर सके, क्योंकि इनके पास वो विंड की डायरेक्शन नहीं थी। इवेंचुअली काफ़ी हफ्तों हफ्तों तक ये लोग यहाँ पे फंसे रहते थे एंड कंफ्यूज रहते थे कि अब कैसे करें। सो दैट इज वाई इसको हम लोगों ने डोल्ड्रम्स भी बोला जाता है, राइट। पुराने उसमें बोलते थे इसको। सिमिलरली यहाँ पे जो ये विंड्स हैं, ये आपकी जो मैंने विंड्स बताई, नॉर्थ ईस्टर्न विंड एंड साउथ ईस्टर्न विंड, इनको हम लोग ट्रेड विंड्स बोलते हैं। ट्रेड विंड्स आपको समझ में आ गया होगा हम लोग क्यों बोलते हैं ट्रेड विंड, इसलिए बोलते हैं क्योंकि दे आर यूज्ड और दे आर हेल्पफुल, दे वर हेल्पफुल इन द ट्रेड बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट। ठीक है, ये ईस्ट वेस्ट के ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, एंड शिप्स जो है इन्हीं विंड्स को यूज करके एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, राइट। फॉर इंस्टेंस स्पाइस आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया, या फिर आपके ये इधर वाले रीजन, ईस्टर्न इंडीज वाले रीजन में जाने के लिए इन्हीं विंड्स का इस्तेमाल होता था। अफ्रीका से यहाँ पे इंडिया की तरफ आने के लिए भी सेम विंड्स हम लोग यूज करते थे। देन उसके बाद हम लोग सब ट्रॉपिकल हाई में हम लोग देखते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई 30 to 35 डिग्रीज वाला एरिया है। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लोग जो आपका इक्वेटोरियल लो है वहां पे हमने क्या देखा, वहां पे हम लोगों ने राइजिंग देखी। ठीक है जी, कन्वर्ज हो रही है, हवा कन्वर्ज हो रही है एंड क्या कर रही है, राइज कर रही है। सिमिलरली जो आपका सब ट्रॉपिकल हाई रीजन है वहां पे क्या होता है, वहां पे विंड्स बैठती हैं। ठीक है, विंड जो है वो बैठती हैं, और अगेन स्टिल इस रीजन में भी जो है सेम चीज आपको देखने में मिलती है। अगेन यहाँ पे जो शिप्स होती थी पुराने टाइम में, जब इस रीजन में फंस जाती थी जहाँ पे विंड जो है वो नीचे बैठ रही है एंड डाइवर्ज कर रही है, इस रीजन में भी कोई विंड नहीं मिलती थी पुराने टाइम में मैरिनर्स को, एंड दे यूज्ड टू गेट स्टक। ठीक है, और इसी करके जनरली ये कौन सी शिप्स होती थी, ये शिप्स जो है वो ईस्ट वेस्ट ट्रेड कर रही थी। आपका यूरोप से, यूरोप वाली साइड से ये किधर को जाती थी, ये जाती थी अमेरिकाज वाली साइड को, एंड यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे ये लोग स्लेव्स का एंड हॉर्सेस का ट्रेड कर रहे थे। ये न्यू वर्ल्ड था एंड ये न्यू वर्ल्ड में इसको अभी बसाया जा रहा था, तो अगेन इट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ पीपल। स्लेव्स की जरूरत होती थी यूरोपियंस को एंड हॉर्सेस की जरूरत होती थी। तो इवेंचुअली यूरोप से हॉर्सेस लेके और अफ्रीका से स्लेव्स लेके शिप जो है वो यहाँ से यहाँ चलती थी। बट अगेन कई बारी वो इस 35 डिग्रीज, ये जो आपका 30 to 35 डिग्रीज वाले लैटिट्यूड में फंस जाती थी, जहाँ पे विंड, कोई भी विंड नहीं होती थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये शिप्स जो हैं कई कई महीनों तक स्टक रहती थी। एंड विद टाइम व्हाट हैपेंड, ये शिप्स के पास सिंस खाना खुना खत्म हो जाता था, तो व्हाट यूज्ड टू हैपन, स्लेव्स वर मोर इम्पोर्टेंट, सो वंस द फूड वाज नॉट देयर एनीमोर, सो दे यूज्ड टू थ्रो देयर हॉर्सेस फ्रॉम द शिप्स, शिप्स से फेंक देते थे इनको, सो दैट जो हॉर्सेस का भार है वो कम हो जाए और स्लेव जो हैं वो बोट को रो करके, जो शिप को रो करके इस एरिया से बाहर निकल जाए। तो दैट इज वाई कई बार इस सब ट्रॉपिकल हाई को हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं, बिकॉज इन लैटिट्यूड में मैरिनर्स क्या करते थे, अगर फंस जाते थे तो हॉर्सेस को थ्रो कर देते थे फ्रॉम द शिप्स, ताकि शिप का भार जो है वो कम हो जाए एंड हॉर्सेस को पालने का जो है वो जो बर्डन है वो ना रहे, एंड इवेंचुअली शिप्स को मैन्यूवर किया जा सके यहाँ से बाहर निकलने के लिए।
राइट। सो दीज आर कॉल्ड एज हॉर्स लैटिट्यूड ऑल्सो। इसके अलावा मैंने आपको जैसे वेस्टर्लीज बताया, सब ट्रॉपिकल लो बताया, ये आपको 60-65 डिग्रीज में मिलता है। ईस्टर्लीज आपको पता चल गई, पोलर ईस्टर्लीज दोनों साइड में। कई बार इन्हें पोलर ईस्टर्लीज बोलते हैं बिकॉज पोल से जो आती हैं कंपैरेटिवली ठंडी हवाएं होती हैं। सो हमने नॉर्थ ईस्ट विंड्स एंड साउथ ईस्ट आपकी ट्रेड विंड्स के बारे में बात कर ली। फिर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं वेस्टर्लीज के साथ। जो वेस्टर्लीज हैं अगेन इन नदर्न हेमिस्फीयर, ये आपका नदर्न हेमिस्फीयर वाला जो रीजन है, दिस इज नदर्न हेमिस्फीयर वाला रीजन। नदर्न हेमिस्फीयर वाले रीजन में जो वेस्टर्लीज हैं ये आपकी चलती हैं अराउंड 35-40 डिग्री से, ये चलती हैं अराउंड आपकी 60 डिग्रीज के बीच में। एंड ये विंड जो है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग विंड। देखिए नदर्न हेमिस्फीयर में विंड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, क्यों? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा लैंड है, मोस्ट ऑफ आपके कॉन्टिनेंट यहीं पे मिलते हैं आपको, अमेरिका से मिल जाता है, यूरोप यहीं पे मिलता है आपका। सो बिकॉज ऑफ दैट लैंड होने के कारण ये विंड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। बट अगर हम सदर्न साइड की बात करें तो यहाँ पे लैंड मास जो है वो बहुत कम है, एंड इस करके जो है यहाँ पे ये जो विंड्स है, जो वेस्टर्ली विंड्स स्पेशली, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। एंड दैट इज़ वाई इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। मैरिनर्स जो है इनसे बहुत डरते हैं बिकॉज ये विंड्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती थी। पुराने इस टाइम पे तो अभी स्टीम इंजन है, बट पुराने टाइम में ये विंड इतनी स्ट्रांग होती थी कि शिप जो है वो कंट्रोल करनी मुश्किल हो जाती थी, और कई बार शिप जो है यहाँ पे आइसबर्ग्स में टकरा के या फिर जो आपके आइलैंड्स है, रॉकी आइलैंड्स है, उनके साथ टकरा के डिस्ट्रॉय हो जाती थी। सो मैरिनर्स को अलग अलग नाम दे रखा है, जैसे कि हम लोग इसे बोलते थे रोरिंग 40s या फ्यूरियस 50s या श्रेकिंग 60s, इस तरह के नाम देते थे बेस्ड ऑन द स्पीड जो कि यहाँ पे विंड्स की देखने को मिल जाती थी। वेस्टर्लीज दे कैन रीच अप टू इवन 60 माइल्स एन आवर, इतनी ज़्यादा स्पीड में पहुंच जाती थी। दैट इज वाई मैरिनर्स ने अलग अलग नाम दे रखे हैं, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड श्रेकिंग 60s, राइट। सो ये जो है आपका प्रेशर बेल्ट्स हैं एंड आपकी ग्लोबल विंड सिस्टम है। इसको थोड़ा नीट एंड क्लीन डायग्राम देख लेते हैं। वो डायग्राम मैंने इसलिए बनाया क्योंकि अगेन यू नीड टू मेक दीज काइंड ऑफ डायग्राम्स सो टू अंडरस्टैंड ये अलग अलग कंसेप्ट को आप समझ सको, राइट। अब इन्हीं कंसेप्ट को हम दोबारा एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं सो दैट यू गेट द आइडिया मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगेन 0 to 5 डिग्रीज नॉर्थ साउथ में आपको देखने को मिला इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको विंड जो है वो कन्वर्ज होती दिख जाती हैं, राइट। तो ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ये यहाँ पे आपके कन्वर्ज हो रही हैं, एंड यहाँ पे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आपकी कन्वर्ज हो रही हैं। सो इसको हमने आईटीसी से इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बोल दिया। इसको हम लोग सब पोलर लो भी बोलते हैं, इसको हम लोग डोल्ड्रम्स भी बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। देन उसके बाद आता है सब पोलर सब ट्रॉपिकल हाई। सब ट्रॉपिकल हाई क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे विंड जो है इंटर ट्रॉपिकल आईटीसीजेड में विंड जो है वो ऊपर राइज कर रही है, एंड यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे सबसाइड करती है, सबसाइड करके डाइवर्ज करती है यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में, ठीक है, जिसे हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं। एंड ये विंड जो है विद टाइम कहाँ को जाती है, कुछ इधर जाती हैं, कुछ नीचे को जाती हैं। इन ऊपर विंड्स को जो हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं वेस्टर्लीज, राइट। सिमिलरली पोलर ईस्टर्लीज हैं, हाई प्रेशर यहाँ पे विंड चलती हैं, दीज विंड्स आर कॉल्ड एज ईस्टर्लीज। ये कहाँ तक चलती हैं आपकी, पोलर लो तक चलती हैं 60 to 65 डिग्रीज नॉर्थ में, अंडरस्टूड। सो आप ये देखो, ये विंड देख सकते हैं, यहाँ पे इस साइड में आ जाओ, ये देखो आपकी ये जो है ट्रेड विंड्स है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, एंड आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, ऊपर उठ रही हैं। देन उसका ठंडी जाती है, ठंडी होने के बाद देखो यहाँ पे नीचे बैठ जाती है और फिर गर्म हो जाती है, नीचे चलती हैं। आपके हेडले सेल्स हैं, दिस इज योर फेरल सेल एंड दिस इज योर पोलर सेल। पोलर सेल आप देख सकते हो नीचे जाती है, नीचे जाके कंपेरेटिवली गर्म हो गई तो थोड़ी बहुत ऊपर उठ गई एंड फिर नीचे चली गई, राइट। सो ये जो है आपके प्रेशर बेल्ट्स हैं और आपकी ग्लोबल विंड्स हैं जो चलती है, इंपॉर्टेंट ग्लोबल विंड जैसे पोलर ईस्टर्ली, वेस्टर्लीज, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये आपकी जो है सारा साल चलती हैं एंड थ्रू आउट द ईयर ये इसी पैटर्न को मेंटेन करती हैं, अंडरस्टूड। सो ये जो है आपका दिस इज योर प्रेशर बेल्ट सिस्टम एंड योर दैट विंड सिस्टम या ग्लोबल विंड सिस्टम जो आपको देखने को मिलता है। अगेन यहाँ पे एक दो चीजें मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूँ। दो मैंने यहाँ पे आपको बेल्ट्स बताई कि ये 30 to 35 डिग्रीज में आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये आपको यहाँ पे बेल्ट्स देखने को मिल रही है, राइट, आप देख रहे हो ना। बट एक्चुअल में ये बेल्ट एग्जिस्ट नहीं करती है, एक्चुअल में बेल्ट्स नहीं एग्जिस्ट करती हैं, यहाँ पे सेल्स एग्जिस्ट करते हैं। ये सब ट्रॉपिकल हाई, यहाँ पे हाई प्रेशर जो है ये सारे इस रीजन में एग्जिस्ट नहीं करता, बट ये कुछ इस तरह के रीजन्स में एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर सेल्स, सेल्स की तरह एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग जो काइंड ऑफ इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसे बेल्ट की तरह देख लेते हैं, बट यहाँ पे एक्चुअल में जो है आपको हाई प्रेशर सेल्स देखने को मिलते हैं जो कि सब ट्रॉपिकल हाई बताते हैं। सिमिलरली यहाँ पे लो प्रेशर सेल्स देखने को मिलते हैं,
राइट। सिमिलरली यहाँ पे आपको हाई प्रेशर सेल्स देखने को मिलते हैं, एंड देन सिमिलरली आपको लो प्रेशर हाई प्रेशर, इस तरह से ये बेल्ट इस तरह से देखी जाती हैं। दो हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको जो है किस तरह देखते हैं, एक सिमिलर बेल्ट की तरह देख लेते हैं। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन हम लोग बात करते हैं कि ये प्रेशर बेल्ट्स जो हैं वो स्टेबल हैं। अगेन मैंने आपको बताया कि ये जो प्रेशर बेल्ट्स हैं, these pressure belts, they are caused because of the heating of sun, right? सन की हीटिंग से हो रहा है ना, हमने बात करी थी सन की हीटिंग, यहाँ पे आपको ITCZ की तरफ को मिल रही है। सन की हीटिंग करके जो है आपको ये प्रेशर बेल्ट देखने को मिल रही है। बट सिंस सन की जो जो वर्टिकल रेज हैं, जो सन की रेज हैं, वो कांस्टेंट नहीं रहती थ्रू आउट द ईयर, ये चेंज होती रहती है। हमने देखा था जब हम सीजन्स की बात कर रहे थे, ये जो है किधर से इक्वेटर से मूव करती हैं टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या 30 डिग्रीज की तरफ हो जाती हैं, 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ इन समर्स, एंड इन विंटर्स जो है ये कहाँ को पहुंच जाती हैं, 30 डिग्री साउथ की तरफ पहुंच जाती हैं इन विंटर्स। सो अगेन हम लोग क्या देखते हैं, फ्रीक्वेंटली इसका चेंज होना देखते हैं। सन की रेज यहाँ से ऊपर चल जाती हैं, देन विद टाइम फिर नीचे आ जाएंगी, यहाँ से जाएंगी 21 जून के आसपास में, दे विल रीच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला रीजन, देन बाय सितंबर दे विल अगेन रीच योर ITCZ वाला रीजन, देन उसके बाद अगेन it will by December reach your tropic of Capricorn वाला region, and then उसके बाद again by March it reaches to the इक्वेटर वाला रीजन, राइट। सो हीटिंग भी डिफरेंशियल चल रही होती है, यहाँ से मूव करती है ऊपर को एंड नीचे को। सो इसी के साथ हम लोग देखते हैं बेल्ट्स भी जो हैं वो स्टेबल नहीं रहती हैं, बेल्ट्स भी सारा साल शिफ्ट होती रहती हैं, राइट। दे आर नॉट स्टेबल, दे कीप ऑन शिफ्टिंग। सो ITCZ जो है विद टाइम थोड़ा थोड़ा ऊपर को खिसक जाता है, ये अराउंड 5 डिग्रीज जो है वो आगे खिसक जाता है, रीचेस टू 10 डिग्रीज या 15 डिग्रीज तक पहुंच जाता है, ITCZ ऊपर खिसक जाता है। सिमिलरली आपका सब ट्रॉपिकल हाई जो है ये भी अराउंड 5 डिग्रीज आगे खिसक जाता है, एंड सिमिलरली आपका सब ट्रॉपिकल जो हाई है इन दी सदर्न साइड ये भी खिसक जाता है इन दी समर्स। समर्स के टाइम पे ऊपर वो खिसक जाता है, क्यों? बिकॉज सन की रेज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ चली जाती है। सिमिलरली सितंबर तक आते आते ये अगेन अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है वहां पे आ जाते हैं, बट विंटर्स के आते आते अगेन व्हाट हैपेंस, विंटर्स के आते आते ये थोड़ा बहुत इधर को शिफ्ट हो जाते हैं, राइट। 5 डिग्रीज ITCZ इधर को शिफ्ट हो जाता है। सिमिलरली सब ट्रॉपिकल जो आपका हाई है सदर्न हेमिस्फीयर में वो भी जो है थोड़ा बहुत नीचे को शिफ्ट हो जाएगा, एंड सिमिलरली सब ट्रॉपिकल हाई भी नीचे को शिफ्ट हो जाता है। सो अगेन हम लोग क्या देखते हैं, कॉन्स्टेंटली इसका मूवमेंट देखते हैं इस तरह से, फिर वापस एंड देन फिर वापस इस तरह से। तो ऊपर नीचे जो है आपका मूव होता आपको दिखता है, राइट। सो दैट इज वाई जो आपके प्रेशर बेल्ट्स हैं, और इसी के साथ जो विंड्स हैं, विंड्स भी चल रही हैं इसके साथ में, राइट। तो विंड्स भी जो हैं दे आर नॉट स्टेबल, विंड्स भी जो हैं वो साथ साथ में क्या करती हैं, शिफ्ट करती रहती हैं। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो है कन्वर्ज कर रही हैं, बट समर सॉलिस्टिक टाइम ITCZ जो है वो इस पर्टिकुलर एरिया में आ गया समर के टाइम पे। तो व्हाट हैपेंस, ये जो विंड्स हैं ये भी अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेती हैं। जो आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं ये इक्वेटर को क्रॉस कर लेती हैं, ये इधर तक पहुंच जाती हैं। सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो है वो यहाँ पे रह जाती हैं, राइट। सिंस साउथ ईस्ट ट्रेड विंड इधर को आती हैं तो क्या करती हैं, ये इधर को डिफ्लेक्ट हो जाती है, क्यों? बिकॉज ऑफ कोरलिस फोर्स, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर कोरलिस फोर्स लगती है तो यहाँ पे आके डिफ्लेक्ट होती है और ये यहाँ पे आके इनको मिलती है, राइट। सो अब यहाँ पे आके आपको इस तरह की विंड्स का भी मूवमेंट का चेंज होते देखने को मिलता है यहाँ पे। सो अगेन ये जो है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ क्लाइमेटोलॉजिकल फिनोमिना अराउंड द वर्ल्ड। ये जो लैटिट्यूडनल शिफ्ट है विंड बेल्ट्स का, इसी कारण आपको जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो आपका मानसून देखते हो आप, इंडिया में जो मानसून है इट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ दिस लैटिट्यूडनल शिफ्ट ऑफ विंड बेल्ट्स। ये विंड बेल्ट शिफ्ट करती हैं, इसी करके हमारा मानसून जो है वो ऐसे आता है। तो ये जो विंड्स हैं आपकी साउथ ईस्ट विंड्स ऐसे इंडिया की तरफ आती हैं, एंड ये आती हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, राइट। क्योंकि जो बंदा यहाँ पे खड़ा है उसके लिए कहाँ से आ रही है, ये आ रही है साउथ वेस्ट से। इवेंचुअली जब ये क्यों आती हैं, बिकॉज ये ITCZ जो है ये कहाँ पे पहुंच जाता है, इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स की तरफ पहुंच जाता है समर्स में। देन उसके बाद विंटर्स में ये ITCZ कहाँ पे पहुंच जाता है, विंटर्स तक आते आते या फिर आपका अक्टूबर नवंबर के आसपास में आते आते ये ITCZ इधर पहुंच जाता है, और ये विंड जो हैं इधर रह जाती हैं, इधर ही रह जाती हैं, और अब नॉर्थ ईस्ट विंड जो है यहाँ पे स्ट्रांग हो जाती है। तो इस करके जो आप
रिट्रीट देखते हो मानसून, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून देखते हो, ये आता है, राइट। सो इस तरह से बहुत सारे ग्लोबल क्लाइमेटोलॉजिकल रीजन्स हैं जहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस लैटिट्यूडनल शिफ्ट ऑफ विंड बेल्ट्स हमको आपके क्लाइमेटोलॉजिकल चेंजेस या सीजन्स अलग अलग जो है सीजन्स या अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसको हम आगे बात करते रहेंगे, राइट। सो ये जो है आपका ग्लोबल विंड सिस्टम है। आई होप ये दिस इज अंडरस्टूड टू यू पीपल। अगेन इसको 2-3 बार रिवाइज जरूर करना, बिकॉज इट इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू ग्रास्प। अगर ग्रास हो भी जाता तो इट इज फॉरगॉटन इजीली। सो प्लीज जो है इसको थोड़ा बहुत आप देखना इसको जाके। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे एक और कंसेप्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, वो कंसेप्ट है आपका ऑफ जेट स्ट्रीम्स, राइट। सो व्हाट आर दीज जेट स्ट्रीम्स? जेट स्ट्रीम्स भी एक तरह की विंड्स ही हैं, ठीक है। ये जो विंड्स आपकी चल रही है यहाँ पे, ये जो है दीज विंड्स, ये आपकी ग्लोबल विंड जिसे मैंने बोला नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड, देन आपका वेस्टर्लीज, राइट, एंड देन आपका पोलर ईस्टर्लीज। ये विंड जो है दे आर नियर टू दी सरफेस विंड, सरफेस के बहुत पास में चल रही हैं, लोअर एटमोसफेयर में चलती हैं, ज्यादा ऊपर नहीं देखने मिलती, दे आर क्लोज टू द ग्राउंड, राइट। बट व्हाट हैपेंस इज देयर आर अनदर काइंड ऑफ विंड्स जो कि चलती हैं, बट दे आर वेरी मच एक्टिव इन वेरी हाई ऑल्टीट्यूड, बहुत ऊपर जो है ये एक्टिव होती हैं। एंड जनरली ये कहाँ पे चलती है? नियर ट्रोपोपॉज चलती है, ट्रोपोपॉज के पास में जो है ये चल रही होती हैं विंड्स, ठीक है। ये विंड्स कहाँ से निकल के आती हैं? हम जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। वेरी फास्ट मूविंग बैंड्स ऑफ विंड होती हैं ये, एंड ये कहाँ को चलती है? वेस्ट टू ईस्ट चलती है। कहाँ से आती हैं? ये आती इन्हीं कन्वेक्शन से हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हो। फॉर इंस्टेंस ये रीजन आप देखते हो, जैसे मैंने आपको बताया ये आईटी सीजन में क्या हो रहा है, एयर जो है वो क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है एंड राइज कर रही है, राइट। देन इसके बाद क्या होता है? यहाँ पे आके राइज करती है, देन ये जो है इधर आके नीचे सबसाइड करती है, बट कुछ जो एयर है वो यहीं पे रह जाती है, इसी रीजन में रह जाती है। इस रीजन में मतलब कि इकट्ठी हो जाती है, एंड देन ये जो है क्या, अर्थ की रोटेशन के साथ एक कहाँ को चलती है? इस रीजन से वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती है, राइट। इस विंड को हम लोग कहते हैं, दिस इज योर जेट स्ट्रीम, और ये कौन सी से हम कहते हैं? सब ट्रॉपिकल जेट, सब ट्रॉपिकल जेट होती है। सिमिलरली हम लोग एक जेट स्ट्रीम यहाँ पे भी देखते हैं, एक जेट स्ट्रीम यहाँ पे आपको देखने मिलती है अराउंड 60 डिग्रीज के आसपास में, जो एयर ऊपर राइज कर रही है। यहाँ पे आके कुछ एयर जो है वो इकट्ठी हो जाती है, कुछ विंड जो है वो इकट्ठी हो जाती है, एंड उसके बाद ये विंड जो है यहाँ से यहाँ इस तरह से मूव करती है इन मियंडरिंग बैंड्स, ठीक है। इन्हें हम लोग कहते हैं पोलर जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। वेरी फास्ट मूविंग बैंड्स ऑफ एयर जो कि वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है इन दी अपर लैटिट्यूड में। इक्वेटर में आपको देखने को नहीं मिलती, इट इज ऑलवेज सीन इन दी आइदर इन दी सब ट्रॉपिकल रीजन या फिर इन दी सब पोलर रीजन। सिमिलरली यहाँ पे आपको देखने साउथ में आपको इधर देखने को मिलेगी इन सब ट्रॉपिकल रीजन, एंड देन आपको देखने को मिलेगी अराउंड इन सब पोलर रीजन, राइट। और ये हमेशा कैसे चलती है? वेस्ट टू ईस्ट चलती है इस तरह के मियंडरिंग बैंड्स में। अभी मियंडर क्यों करती है? मियंडर चलती है बिकॉज ऊपर देखो यहाँ पे ठंडी हवा है, यहाँ गर्म हवा है, तो इनके बीच में जो है ये फनल करके चलती है। सो जैसे जैसे कंसेप्ट आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा, बाकी जेट स्ट्रीम जो है आपको इंपॉर्टेंट है। ये जेट स्ट्रीम जो है दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगेन इन मेनी मेनी क्लाइमेटोलॉजिकल फिनोमिना। बहुत ज्यादा जो है कई एरियाज में, कई रीजन्स में ये बारिश लाने के लिए जानी जाती है, कई एरियाज में मानसून या क्लाइमेट को इफेक्ट करती है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो हमें दिसंबर जनवरी के टाइम पे, मे भी फरवरी के टाइम पे ऑल्सो आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलते हैं। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को कौन कैरी करता है? यही जेट स्ट्रीम्स कैरी करके लेके आती हैं फ्रॉम मेडिटेरेनियन रीजन से लेके आती हैं ऑल द वे टुवर्ड्स इंडिया, राइट। और फिर हम लोग देखते हैं हिमालय वाले रीजन में या नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में बारिश होती है। सो अगेन ये जेट स्ट्रीम थोड़ी आगे आएंगे तो मैं आपको फिर दोबारा बताऊंगा, बट इसी एरिया इसी रीजन से आपको ये देखने को मिल जाती है, राइट। यहीं से उठती हैं, तो ये 4 आपको जेट स्ट्रीम देखने को मिलेंगे, राइट। सो लैटिट्यूडनल शिफ्ट ऑफ विंड बेल्ट्स, अगेन मैंने आपको बताया समर सॉलिस्टिस विंटर सॉलिस्टिस के टाइम पे क्या होता है, जो प्रेशर और विंड बेल्ट्स हैं वो क्या करते हैं, वो सन की मूवमेंट के साथ डिस्प्लेस होती हैं जनरली बाय 5 डिग्रीज आइदर टू द नॉर्थ और टू द साउथ विद चेंजिंग सीजन, एंड इसके करके बहुत सारा क्लाइमेटिक चेंजेस आपको देखने में मिलता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको मानसून बताया इन दी इक्वेटोरियल रीजन, जो आपको इंडिया के आसपास का मानसून दिखता है वो इस चीज से इन्फ्लुएंस होता है, राइट। सो उसके बाद हम लोग बात करते हैं विंड एंड इट्स टाइप्स की।
देखो मैंने आपको रेगुलर विंड्स या प्लानिटरी विंड्स तो बता दी। रेगुलर विंड्स वो हैं जो सारा साल थ्रू आउट द ईयर जो हैं वो प्रेजेंट है। थ्रू आउट द ईयर प्रेजेंट जो विंड्स होती हैं उन्हें हम रेगुलर विंड्स कहते हैं। या प्लानिटरी विंड जो पूरे प्लेनेट में चल रहे हैं, मीन्स बहुत बड़े लैटिट्यूडनल स्केल में चलती हैं, हजारों हजारों किलोमीटर चलती हैं और सारा साल रेगुलर चलती हैं। जैसे मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट विंड बताई या साउथ ईस्ट विंड बताई, या मैंने आपको वेस्टर्लीज बताई, या मैंने आपको पोलर ईस्टर्लीज बताई, ये सारी क्या हैं, दे आर योर प्लानिटरी विंड्स। देन आती हैं आपकी पीरियोडिक विंड्स। पीरियोडिक विंड्स वो हैं जो सीजनली ब्लो करती हैं, कुछ टाइम जो है किसी एक डायरेक्शन में ब्लो करेंगी, देन कुछ जो है सीजन के साथ वो अपनी डायरेक्शंस को चेंज कर लेती है। दीज आर कॉल्ड एज पीरियोडिक विंड्स। पीरियोडिक विंड्स जो है वो इस तरह की सीजनल चेंजेस क्यों लेके आती हैं? अगेन जैसे मैंने आपको बताया, इट इज बिकॉज ऑफ द लैटिट्यूडनल शिफ्ट ऑफ विंड बेल्ट। विंड बेल्ट जब लैटिट्यूड जब शिफ्ट करती हैं बिकॉज ऑफ द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, उससे जो है ये विंड्स अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। जैसे बेस्ट का एग्जांपल है अगेन जैसे मानसून। मानसून में क्या होता है, पहले विंड जो है इस डायरेक्शन में चल रही होती है जिसे हम साउथ वेस्ट मानसून कह देते हैं, मानसूनल विंड्स कह देते हैं। देन 3 महीने बाद वो इस तरफ को चलती है जिसे हम नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून कह देते हैं, राइट। इसको बारे में हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल में, बट जब हम इंडिया का मानसून देख रहे होंगे, इंडिया के मानसून में हम लोग इसे इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश करेंगे, नॉट राइट नाउ। फिर थर्ड टाइप की जो विंड होती है, ये विंड्स होती हैं लोकल विंड्स या वेरिएबल विंड। देखिए अभी ग्लोबल जो आपका क्लाइमेट है, ग्लोबल जो प्रेशर बेल्ट्स बनती हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल हीटिंग, इससे जो विंड्स बनती हैं हम ग्लोबल विंड्स कहते हैं। देन हम लोग देखते हैं कि लोकली भी इस तरह की विंड्स बनती हैं जो कि बहुत ही छोटे एरिया में बहुत छोटे टाइम के लिए इन्फ्लुएंस करती है लोकल एनवायरनमेंट को, लोकल वेदर को। इनको हम लोग कहते हैं लोकल विंड्स या वेरिएबल विंड्स बोल देते हैं, ठीक है। दो टाइप की होती हैं ये, एक होता है साइक्लोनिक विंड्स जो कि साइक्लोन्स के कारण बनती हैं, एक होती है आपकी लोकल विंड जो कि लोकल फिनोमिना से, लोकल जो है आपके एटमॉस्फेरिक फिनोमिना उनके कारण आपको देखने को मिलती है, ठीक है जी। फॉर इंस्टेंस लोकल विंड्स का बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो जैसे सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ये लोकल फिनोमिना छोटे एरिया में आपको देखने को मिल रही है, लोकल फिनोमिना होता है ये। एंड ये क्या करता है, उस पर्टिकुलर एरिया के जो सीजन है उसके क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूँ मुंबई की, तो मुंबई में डिस्पाइट बीइंग क्लोज टू द इक्वेटर, आपका जो ट्रॉपिक्स के पास में होने के बावजूद जो है यहाँ पे ना ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बट एक सिमिलर टाइप का ही मानसून या सिमिलर टाइप का क्लाइमेट रहता है सारे साल। इट इज़ प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ सी। तो ये लोकल विंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज बहुत इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। तो ये हम लोग बात करते हैं फटाफट से लोकल विंड्स के बारे में। लोकल विंड जो है बाकी दोनों विंड्स के बारे में हम लोग करेंगे, सीजनल हमने कर ली, सॉरी आपका ग्लोबल विंड्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। सीजनल विंड्स के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम लोग इंडिया का क्लाइमेट देख रहे होंगे, बट थोड़ा बहुत आप समझ ही गए हैं। देन हम लोग लोकल विंड्स के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। ये जो है दे अकर इन वेरी स्मॉल स्पेटिकल स्केल, छोटे छोटे एरिया में करेंगे, मे बी फ्रॉम 10 किलोमीटर्स टू मे बी 100 किलोमीटर, इससे ज़्यादा एरिया में नहीं करती है। एंड दे आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, छोटी होती हैं, काफ़ी टाइम ज़्यादा देर तक नहीं रुकती हैं, सारा साल नहीं होती। जैसे मैंने ग्लोबल विंड देखी, जनरली सेवरल आवर्स से लेके कुछ दिनों तक ये आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है जी। एंड इनकी जो विंड्स हैं अलग अलग तरह की हो सकती है, सम कुड बी कोल्ड हो सकती हैं, वार्म हो सकती हैं, वेट हो सकती हैं, ड्राई हो सकती हैं, राइट। सो चलिए थोड़ा बहुत लोकल विंड्स के बारे में देखते हैं। पहले थोड़ा माउंटेनस रीजन में हम लोग विंड्स देखते हैं, दे आर, सो सबसे पहले हम लोग एनाबैटिक विंड्स की बात करते हैं। एनाबैटिक विंड जो है दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अप स्लोप विंड्स बिकॉज ये स्लोप के अगेंस्ट ब्लो करती हैं एंड दे आर जनरली कॉज्ड बाय द थर्मल प्रोसेस। थर्मल प्रोसेस से जो है ये इन्फ्लुएंस होती है। फॉर इंस्टेंस होता क्या है, अगेन माउंटेन्स एंड वैलीज में आपको देखने में मिलती हैं। देखिए ये माउंटेन टॉप है एंड ये आपकी वैली रीजन है ना। होता क्या है, दिन के टाइम पे जो माउंटेन टॉप है ये सिंस इट इज क्लोजर, ये जो है जल्दी हीट अप कर जाता है और इसके ऊपर की जो विंड है, ये जो विंड है इसके ऊपर की जो हवा है वो क्या होती है, वो जल्दी राइज कर जाती है। राइज करने से यहाँ पे अगेन जब ये ऊपर उठती है राइज करती है तो ठंडी जाती है, फिर टाइम यहाँ पे क्लाउड बन जाते हैं एंड देन उसके बाद ये ठंडी हवा, ये हवा ठंडी होकर कहाँ पे नीचे गिरती है, ये वैली की तरफ गिरती है, राइट। सो वैली में यहाँ पे कंपेरेटिवली हाई प्रेशर बन जाता है एंड इसको मैं हाई प्रेशर को अलग कलर से दिखा देता हूँ। वैली वाले रीजन में कंपैरेटिवली हाई प्रेशर बन जाता है एंड आपके टॉप वाले रीजन में कंपैरेटिवली यहाँ पे बनता है लो प्रेशर, और हवा जो है वो क्या चलती है, वो आपकी हाई प्रेशर से
लो प्रेशर की तरफ को चलती है, ठीक है। और इस विंड को हम लोग क्या कहते हैं, इस विंड को हम लोग कहते हैं एनाबैटिक विंड। अगेन कैसे चलती है, अगेंस्ट द स्लोप चलती है, ये जनरली दिन के टाइम पे, डे टाइम पे चलेगी, एंड ये चलती है फ्रॉम वैलीज टूवर्ड्स माउंटेन टॉप्स, ठीक है। कंपैरेटिवली स्लो विंड होती है, ज़्यादा फास्ट नहीं मूव करती है, बट ये आपको वैली से मिलती दिखेगी टूवर्ड्स द माउंटेन टॉप। आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू पीपल, राइट। सन की हीटिंग फिर से बता देता हूँ, सन की हीटिंग से जो आपका माउंटेन टॉप है जल्दी गर्म होगी, एयर जो है ऊपर राइज कर गई, राइज करने से क्या हुआ, ये कूल हो गई, कूल होने से ये कहाँ पे वैली की तरफ को बैठ गई, वैली की तरफ बैठी तो ये कंपैरेटिवली हाई प्रेशर हो गया, यहाँ पे कंपैरेटिवली लो प्रेशर हो गया, और हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, ठीक है जी। देन सेकंड इज आपकी कैटाबैटिक विंड्स। कैटाबैटिक विंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज नॉक्टोर्नल, नॉक्टोर्नल विंड्स भी कहते हैं इनको। नॉक्टोर्नल क्यों, बिकॉज जनरली नाइट टाइम पे चलती हैं, नाइट टाइम पे चलेंगी, और इन्हें हम लोग डाउन स्लोप विंड भी कहते हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज अलोंग द स्लोप, नॉट अगेंस्ट द स्लोप, अलोंग द स्लोप ब्लो करती हैं, राइट। नाउ ये विंड्स कैसे चलती हैं, देखो रात को ये फिनोमिना कंप्लीटली उल्टा हो जाता है, जो हमने दिन में देखा वो रात में कंप्लीटली उल्टा हो जाएगा। जो वैली वाला रीजन है, ये कौन सा रीजन है, ये वैली वाला रीजन है। वैली वाला रीजन जो आपका माउंटेन टॉप है, ये कंपैरेटिवली जल्दी ठंडा हो जाता है, राइट। रात को जैसे सन जो है सेट हो गया, ये वाला एरिया कंपैरेटिवली जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने से क्या होगा, ठंडा होने से ये जो आसपास की एयर है ये क्या होगी, कोल्ड हो गई, और यहाँ पे जनरली हाई प्रेशर बन गया, ठीक है कि नहीं। बट जो वैली वाला रीजन है वो कंपैरेटिवली यहाँ पे वार्म रहता है, वो इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता है, और वैली वाला रीजन कंपैरेटिवली वार्म है, तो यहाँ पे अभी भी जो है वो एयर क्या करती है, एयर राइज करती है। राइज करने से यहाँ पे क्या बन गया, वैली वाले रीजन में लो प्रेशर बन गया, ठीक है नहीं। सो ऊपर उठती है, ठंडी हो जाती है, फिर उसके बाद ये कहाँ पे बैठती है, वैली की तरफ को बैठती है, और सॉरी माउंटेन टॉप की तरफ को बैठती है, और हाई प्रेशर से देन विंड चलती है किधर की तरफ, लो प्रेशर की तरफ, ठीक है ना। सो ये जो विंड है कहाँ चलती है, ये माउंटेन टॉप से किधर की तरफ चलती है, ये टुवर्ड्स दी वैलीज चलती है फ्रॉम माउंटेन टॉप्स। एंड ये जल्दी कब चलेगी, ये रात को चलती है, जल्दी नाइट में आपको चलती दिखेगी, ठीक है। सो दे आर नॉक्टर्नल विंड्स एंड दे जनरली आर एक्टिव इन द नाइट, एंड ये कहाँ से, माउंटेन टॉप से टुवर्ड दी वैलीज चलती है, ठीक है। कई बारी जो ये विंड्स है इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड विंड्स आपको चलती दिखती है, स्पेशली अगर आप किसी टूरिस्ट एरिया में या टूरिज्म जहाँ पे जो मतलब इस तरह की आपके हिल स्टेशन में जाओगे, फॉर इंस्टेंस अगर आप चंबा गए हो या फिर अगर आपने कुल्लू गए हो, इस तरह के हिल स्टेशन पे रात को कई बारी स्पेशली विंटर्स के टाइम में बहुत ही ज़्यादा सुरखन, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है। ऐसा क्यों होता है, दे आर नथिंग बट कैटाबैटिक विंड्स ओनली। बट होता क्या है, विंटर्स के टाइम पे जनरली ये जो माउंटेन टॉप्स हैं यहाँ पे पड़ी होती है बर्फ, ठीक है। बिकॉज ऑफ आइस यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है, बहुत पहली बात तो बहुत ज़्यादा रैपिड कूलिंग होती है, इस करके बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर बनता है। दूसरा जो सरफेस है ये क्या हो जाती है, इसका रेसिस्टेंस खत्म हो जाता है, आइस जो है वो बहुत कम रेसिस्टेंस देती है, इस करके विंड जो है बहुत फास्ट मूव करती है, एंड दे कैन रीच इवन अप टू 10 मीटर पर सेकंड, इतनी फास्ट स्पीड में पहुंच जाती है, राइट। सो कई बारी बहुत तेज़ हवाएं आपको चलती देखने को मिलेंगी, वैलीज में बहुत तेज़ हवा चलती है आसपास की माउंटेन्स, राइट। विंटर्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, कई बारी इवन समर्स में भी आपको बहुत फास्ट विंड्स देखने को मिलती है, even reaching up to 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। एंड दे आर द रीजन, दिस कैटाबैटिक विंड्स आर द रीजन कि आपको जो वैलीज में फॉग दिखती है, मिस्ट दिखती है, या फिर जो है फ्रॉस्ट कंडीशन दिखती हैं, दे आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ दिस कैटाबैटिक विंड्स ओनली, ठीक है ना। ये क्या होता है, वैली जो है, जैसे मैंने आपको बताया वैली वाला रीजन है, यहाँ पे कंपैरेटिवली वार्म है, वार्म रीजन है, एंड जो ठंडी हवा है वो यहाँ से ठंडी हवा आती है और इस वैली की गर्म हवा के साथ मिक्स होती है, और मिक्स होने से क्या होता है, यहाँ पे बन जाते हैं इस तरह की छोटे छोटे कंडेंसेशन कर जाती है, एंड कंडेंसेशन से इस रीजन में आपको क्या देखने मिलते हैं, फॉग देखने को मिलता है, राइट। तो तभी तभी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर आपने माउंटेन टॉप में कोई होटल बुक कर रखा है, उसकी बालकनी में खड़ के सुबह सुबह देखोगे तो आपको यहाँ पे पूरी वैली आपको क्लाउड्स में दिखेगी, सो दैट क्लाउड्स इज नथिंग बट द फॉग caused by these catabatic winds. Okay, so I hope this is understood to you people, catabatic and anabatic winds. Then second आती है local winds में ही sea breeze and land breeze. Sea breeze जो है again it is the wind
local wind which is coming from the or which is blowing from sea towards the land. सी से लैंड की तरफ ब्लो करती है एंड जनरली ये डे टाइम पे अकर करती है। सारा दिन जो है आपको सी ब्रीज देखने को मिलती है ना। होता क्या है, अगेन अगेन ये सारा रीजन वैसे तो यहाँ पे आप बहुत क्लियरली दिखा रखे, बट स्टिल मैं आपको बना के दिखा देता हूँ ना। होता क्या है, दिन में लैंड जो है वो कंपैरेटिवली जल्दी हीट अप हो जाता है बिकॉज ऑफ सन्स हीटिंग। लैंड जो है वो कंपैरेटिवली जल्दी हीट अप हो गया और इसकी एयर जो है, इसके ऊपर की जो एयर है वो क्या कर जाती है, वो राइज कर जाती है। ठीक है, राइज करने से अगेन जब राइज करेगी ऊपर उठेगी तो क्या होगा, ये फिर एडियाबेटिकली कूल हो जाएगी। कूल होने से यहाँ पे अगेन बादल बन गए आपके, मोस्टली आपके क्यूमुलस क्लाउड्स या क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितना मॉइस्चर है एयर में। एंड देन ये जो है विद टाइम क्या ठंडी होकर कहाँ पे बैठती है, सी की तरफ बैठ जाती है, राइट। एंड सी जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लेता है टू हीट अप। ठीक है, क्योंकि इसकी जो आपकी लैंड है इसका जो स्पेसिफिक हीट है इट इज कंपैरेटिवली लो, बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, जबकि वाटर का स्पेसिफिक हीट जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। सो अगेन इट टेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड काफी टाइम लेता है टू गेट वार्म। ठीक है, सो दिन के टाइम पे कंपैरेटिवली सी जो है वो ठंडा होता है एंड यहाँ पे आपको हाई प्रेशर मिलता है देखने को, जबकि इधर जो है आपको कंपैरेटिवली लो प्रेशर देखने को मिलेगा। तो और फिर हवा जो है वो कहाँ चलेगी, हवा चलती है हाई प्रेशर से लो की तरफ। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सी ब्रीज। सो सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज ये आपको देखने को मिलती है। ठीक है, कंपैरेटिवली ठंडी हवाएं, कूल विंड जो है वो आपको सी से लैंड की तरफ बहती हुई दिखेगी एंड दिस इज कॉल्ड एज सी ब्रीज। अगेन ये सी ब्रीज जो है इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज के एटमोसफेयर को, कोस्टल एरियाज के क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। यहाँ पे तभी पहली बात तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी बिकॉज ये एयर जो है इट इज़ फुल ऑफ मॉइस्चर। सो कोस्टल एरियाज आपको जनरली ह्यूमिड रीजन्स या ह्यूमिड एरियाज होंगे वो। एंड यहाँ पे अगेन क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता। क्यों? बिकॉज अगेन इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई दी सी ब्रीजेस। ठीक है कि नहीं। एंड कई बार तो क्या होता है, ये सी ब्रीज कैन रीच वेरी वेरी डीप इनसाइड द लैंड। कई बार ये 70 किलोमीटर इनलैंड पहुंच जाती हैं, इवन 70 किलोमीटर बाय द टाइम 8 या 9 बजे के आसपास तक ये 70 किलोमीटर अंदर पहुंच जाती हैं। एंड दैट इज वाई ये पूरे एरिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, अगेन अगर कोई आप में से कोई गोवा घूमने गया है या फिर मुंबई घूमने गया है या फिर अगर आप साउथ इंडिया घूमने गए हो तो आपको पता चलेगा वहाँ पे जैसे ही आप मतलब उस रीजन में पहुंचते हो तो यू विल फाइंड अ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेशनेस इन द एयर। और आपको जो सी है इसकी मतलब खुशबू आ जाती है, राइट। इवन 10-20 किलोमीटर अवे आपको एक सी की फ्रेशनेस आ जाती है। दिस फ्रेशनेस इज बिकॉज ऑफ द सी ब्रीज विच इज एक्टिव ड्यूरिंग द डे। देन सेकेंड इज योर लैंड ब्रीज। नाउ लैंड ब्रीज जो है इससे सी ब्रीज जो है वो अगर डे टाइम अगर करती है, लैंड ब्रीज जो है इट इज एक्टिव ड्यूरिंग दी नाइट। अब नाइट में जो है क्या होता है, फिनोमेना जो है कंप्लीटली रिवर्स कर जाता है। कैसे रिवर्स करता है, अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट हैपेंस इज जो इस टाइम पे सारे दिन तपने के बाद जो सी है वो कंपैरेटिवली अब वार्म हो जाता है और अब क्या करता है, हीट रेडिएट करता है। तो इसके ऊपर की जो एयर है वो क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है और वो राइज करती है, राइट। देन जब ये एयर राइज करती है तो ऊपर उठेगी तो क्या होगी, कंपैरेटिवली कूल हो जाएगी और फिर कहाँ को बैठेगी, लैंड की तरफ जाके नीचे बैठ जाती है। जो लैंड है आपका, लैंड कंपैरेटिवली जल्दी, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट लो है तो जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी ठंडा भी होता है। जल्दी ठंडे होने से क्या होगा, यहाँ पे जो रीजन है हाई प्रेशर, कंपैरेटिवली हाई प्रेशर होता है। ठीक है, एंड इधर एयर राइज करने से कंपैरेटिवली यहाँ पे हो जाता है लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर यहाँ पे लो प्रेशर, तो हवा कहाँ चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली दिस इज कॉल्ड एज लैंड ब्रीज बिकॉज ये लैंड से सी की तरफ को चलती है एंड इट जनरली अकर्स इन दी नाइट। रात को जो है 9-10 बजे के आसपास में स्टार्ट होती है टिल द मॉर्निंग 5-6 ओ क्लॉक, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अंडरस्टूड, दिस इज कॉल्ड एज लैंड ब्रीज। अगेन उसके बाद हम लोग बहुत सारी लोकल विंड्स इस तरह की देखते हैं जो अगेन कॉन्टिनेंट्स, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स को इफेक्ट करती है, कॉन्टिनेंटल साइज एरियाज को इफेक्ट करती है और अलग अलग सीजन्स में चलती है, वार्म होती है, कोल्ड होती है। सो सारी को बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, बस कुछ इंपॉर्टेंट जो लैंड
और कुछ इंपॉर्टेंट जो आपकी लोकल विंड्स है वो मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। अगेन यू कैन सी फूहान, चिनूक, चिनूक को हम लोग कई बार स्नो ईटर भी बोल देते हैं। ये क्या करती है, ये वार्म विंड है और कहाँ पे चलती है, ये आपकी रॉकीज में चलती है। रॉकीज में क्या करती है, रॉकीज में ये स्नो को जो जो आपके रॉकीज और माउंटेन्स में स्नो होती है उसको रिमूव करने में या उसको पिघलाने में, मेल्ट करने में हेल्प करती है। दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड एज स्नो ईटर, राइट। सिमिलरली फूहान जो है ये वही काम आपके एल्प्स में करती है। देन काल बैसाखी, दिस इज इन ईस्टर्न इंडिया, अगेन वार्म है। बर्ग साउथ अफ्रीका में चलती है। जोंडा, ये सारी मैं आपको थोड़ा बहुत आगे बना के दिखाता हूँ। जोंडा इज सिमिलर टू चिनूक। देन सेंट एना, ये कैलिफोर्निया में चलती है। लू इंडियन कॉन्टिनेंट में। खमसीन, ये इजिप्ट में चलती है। हरमैटन, इसे हम डॉक्टर भी बोलते हैं। गियाना कोस्ट आपका ईस्टर्न पार्ट ऑफ सहारा, सहारा वाले रीजन में आपको देखने को मिल जाएगी। देन नॉर्थ वेस्टर्न न्यूजीलैंड में सामून, दिस इज इन ईरान, ये वार्म है। देन उसके बाद कोल्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। मिस्त्राल, दे आर अगेन कोल्ड विंड्स, जनरली ऊपर वाले रीजन से आएंगी, अपर अल्टीट्यूड से, और अपर लैटिट्यूड से ये लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ आती हैं। अपर टू लोअर लैटिट्यूड्स, एंड जो वार्म होंगे वो लोअर लैटिट्यूड से अपर लैटिट्यूड की तरफ जाते दिखेंगे। मिस्त्राल, दिस इज कोल्ड, फ्रांस में चलती है। पोगा रशिया। लेवेंटर फ्रांस। देन पेम्पोरो, दिस इज इन साउथ अमेरिका। चलिए देखते हैं हम लोग इनको थोड़ा बहुत ड्रॉ करके देखते हैं। ड्रॉ करने से आपको थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कौन सी विंड आपको कहाँ पे मिलेगी देखने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद फूहान। फूहान जो है वो आपकी इधर पर्टिकुलर रीजन में चल रही है, इस रीजन में आपको देखने को मिलेगी। दिस इज फूहान, राइट, ये एल्प में चलती है फूहान। देन सिमिलरली सेकंड मैंने आपको बताया चिनूक। चिनूक जो है आपको एंडीज एल्प्स में, सॉरी आपका रॉकीज में देखने को मिलती है। ये आपकी इधर इस पर्टिकुलर एरिया में आपको मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड एज द चिनूक। चिनूक नाम का हेलीकॉप्टर भी है जो भी इंडिया ने खरीदा है, अगेन इन्होंने बनाया। देन उसके बाद योर काल बैसाखी। काल बैसाखी ईस्टर्न पार्ट्स में चलती है आपकी। देन योर बर्ग इन साउथ अफ्रीका, ये आपकी बर्ग वार्म विंड है। वार्म को मैं सबको रेड से दिखा रहा हूँ। देन उसके बाद जोंडा। जोंडा इज इन एंडीज। जोंडा एंडीज में वही काम करती है जो कि आपका चिनूक क्या कर रही है, चिनूक नॉर्थ अमेरिका में कर रही है। देन उसके बाद नेक्स्ट वन इज लू। लू चलती है आपकी इस तरफ को, ये आपका वेस्टर्न इंडिया की तरफ को चलती है लू। देन आपकी सेंट एना, दिस इज इन कैलिफोर्निया, अगेन सिमिलर टू चिनूक ओनली, कहाँ पे चलती है, कैलिफोर्नियन रीजन में चलती है। सेंट एना, ये इसकी विंड का नाम है। देन इज खमसीन, दिस इज इन इजिप्ट, ये आपकी विंड है, यहाँ पे चलती है। दिस इज खमसीन। देन देर इज हर्मैटन द डॉक्टर, ये जो है कहाँ पे चलती है, इस तरफ चलती है, अलोंग द गियाना कोस्ट, इस तरफ आपको देखने में मिलती है खमसीन। मैटर फैक्ट मैंने आपको हरमैटन का नहीं बताया। हरमैटन जो है अगेन इट इज नोन टू ब्रिंग द सैंडस्टॉर्म्स। सैंडस्टॉर्म्स जो है ये लेके आती है टूवर्ड्स यूरोप। यूरोप में बहुत सारे सैंडस्टॉर्म्स आते हैं समर्स के टाइम पे, एंड दिस इज ब्रॉट बाय दिस हरमैटन विंड। बहुत सारा सैंडस्टॉर्म कैरी करती है सहारा से और किधर डिपॉजिट करती है, यूरोप की तरफ, स्पेशली आपके मेडिटेरेनियन रीजन जैसे इटली हो गया, ग्रीस हो गया, इन रीजन में डिपॉजिट करती है, राइट। उसके बाद सामुन, दिस इज इन ईरान, ये आपकी इस तरह से चलती है विंड, दिस इज सामुन, राइट। एंड देन उसके बाद आपका है नॉर्वेस्टर, दिस इज इन न्यूजीलैंड, सो इधर वाले रीजन में चलती है आपकी, ये इस तरह से नॉर्वेस्टर है। देन उसके बाद हरमैटन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइट। सो ये आपके क्या है, दीज आर वार्म विंड। उसके बाद हम लोग देखते हैं फटाफट से कोल्ड विंड्स के बारे में। कोल्ड लोकल विंड्स ये कहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। कोल्ड लोकल विंड्स यू कैन सी, आई विल शो यू विद द ब्लू कलर। कोल्ड विंड सबसे मैंने जैसे आपको मिस्त्राल बताया, मिस्त्राल भी जो है कहाँ पे चलती है, दिस इज इन दी इस तरफ ये रीजन में चलती है। दिस इज योर मिस्त्राल, एंड अगेन ये कहाँ पे चल रही है, ये आपके एल्प्स में चलती है। सिमिलरली लेवेंटर है, लेवेंटर आपका ये रीजन चलता है, दिस इज योर लेवेंटर। एंड उसके बाद आपकी पोगा, पोगा जो है सारा साइबेरियन रीजन में चलती है आपकी, दिस इज पोगा। देन देर इज पेम्पेरो, पेम्पेरो जो है आपकी ये विंड है, दिस इज इन दी आपका पेम्पास वाले रीजन में चलती है, पेम्पास इन योर अर्जेंटीना, यहाँ पे आपको एक कोल्ड विंड देखने को मिल जाती है, राइट। और भी बहुत सारी कोल्ड विंड्स हैं बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये जो है आपके कुछ लोकल विंड्स हैं, यू शुड नो कौन सी हैं। अगेन इनमें कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो ऑप्शन में एक बार पूछ लेते हैं कि ये विंड आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, सो इन दैट रीजन you should know where it is, right? So I hope this local winds are clear to you people.
देन उसके बाद मूव करते हैं अपर एयर सर्कुलेशन के ऊपर। अगेन अपर एयर सर्कुलेशन में क्या है, बेसिकली ये ट्रोपो पॉज के आसपास में बहुत ऊपर मिड लैटिट्यूड में ये बहुत स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, जिसको मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जेट स्ट्रीम्स। दे आर कॉल्ड एज जेट स्ट्रीम्स। ये क्या है, बहुत हाई स्पीड विंड्स हैं जिन्हें हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं, और ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ये मिएंडरिंग बैंड्स में मूव करती है नियर ट्रोपोपॉज। ठीक है जी। ये जेट स्ट्रीम जो है अगेन दे एनसर्कल द ग्लोब, सारे ग्लोब के को एनसर्कल चलती हैं करती हैं, और दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉट्स ऑफ क्लाइमेटोलॉजिकल फिनोमिना। कई जगह में फॉर्मेशन, स्टीयरिंग, इंटेंसिफाइंग वेदर फिनोमिना ऑल अराउंड द ग्लोब ये इफेक्ट करती हैं। जैसे कि हम मेडिटेरेनियन क्लाइमेट हम आगे देखेंगे, क्लाइमेट जब हम लोग करेंगे वर्ल्ड का, तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में इन्फ्लुएंस करती है वेस्टर्ली आपका जेट स्ट्रीम। सिमिलरली इंडिया में मानसून आने के लिए जो है इफेक्ट करती हैं जेट स्ट्रीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडिया में मानसून के ऑनसेट होने के लिए। सिमिलरली जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हम लोग विंटर्स में देखते हैं, वो भी जो है कहीं ना कहीं जेट स्ट्रीम से इन्फ्लुएंस होता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी जेट स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है। एविएटर्स इसको यूज करते हैं टू फ्लाई। जो जेट स्ट्रीम्स की डायरेक्शन में एविएटर्स जनरली, जो भी एविएटर्स होते हैं, जो जेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इस विंड के डायरेक्शन में चलते हैं, सो दैट कम से कम फ्यूल में मैक्सिमम डिस्टेंस को कैरी कर सकें या कवर कर सकें, राइट। सो ये जो है आपकी जेट स्ट्रीम्स है। मैंने आपको दो जेट स्ट्रीम ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको जेट स्ट्रीम। अगेन ये जो है जेट स्ट्रीम्स है आपकी, जो आपकी मिड लैटिट्यूड में मिलती है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है। देन ऊपर जो मिलती है दिस इज पोलर जेट स्ट्रीम। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखो हेडली सेल है यहाँ पे, मैंने उधर बताया था, तो इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू आप यहाँ पे देख रहे हो। क्रॉस सेक्शनल व्यू में देखोगे अगर आप इधर देखोगे, जो यहाँ पे हेडली सेल है, ये आपका 30 डिग्री नॉर्थ वाला रीजन है, जो आपका सब ट्रॉपिकल हाई है या फिर आपका हॉट लैटिट्यूड से हम कहते हैं। यहाँ पे देखो आपकी जेट स्ट्रीम जो है वो यहाँ से चलती है, इधर से अब वेस्ट टू ईस्ट चल रही हैं। देन उसके बाद इधर ऊपर उठती हुई ये जो है आपकी पोलर जेट है, ये भी आपकी वेस्ट टू ईस्ट चलती है, राइट। ये रीजन दिखा रखा है। ये देखो यहाँ पे डाइवर्ज कर रही है, यहाँ पे जो विंड्स हैं वो यहाँ से यहाँ मूव करती हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो विंड्स कन्वर्ज करके राइज कर रही है, तो यहाँ पे जो विंड्स हैं जो कलेक्ट हो जाती हैं, एयर कलेक्ट होती है, वो यहाँ से यहाँ मूव करती है, राइट। सो दिस इज योर जेट स्ट्रीम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे इसका रोल देखते हम लोग अलग अलग वर्ल्ड क्लाइमेट देखेंगे, वहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरह से पोलर जेट स्ट्रीम्स या सिंपली जेट स्ट्रीम जो है वो रोल प्ले करती है। एक और चीज मैंने आपको शायद बताई दी है, वैसे स्टिल बता देता हूँ। ये इस तरह से मियंडर क्यों कर रही है, मियंडर करती हैं बिकॉज ये जेट स्ट्रीम्स जनरली अलग अलग एयर मासेस के बीच में चलती हैं। ऊपर से कोल्ड एयर मास हैं, नीचे से वार्म एयर मास हैं, राइट। कोल्ड एयर एंड वार्म एयर इसके बीच में जो है ये मूव करती है, एंड दैट इज वाई आपको इस तरह की मियंडरिंग बैंड देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैं एयर मासेस के बारे में बात करूंगा जब मैं ट्रॉपिकल या जब मैं आपको टेम्परेट साइक्लोन डिस्कस करूंगा। ठीक है जी। सो नेक्स्ट इज साइक्लोन्स, बट साइक्लोन जो है वो अब हम लोग कल कवर करेंगे। आई होप अगेन बहुत ज़्यादा कंसेप्ट हम लोगों ने आज कवर कर लिए हैं। सो व्हाट आई विल सजेस्ट यू पीपल इज कि हम लोग यहीं पे रुकते हैं एंड यू कवर दीज टॉपिक्स, इनको कवर कर लीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए। इनके कोई डाउट या क्वेरी निकल के आती है आप, यू कैन डेफिनेटली कॉल मी अप और यू कैन व्हाट्सएप मी, एंड मैं जो है क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।